वज़ीर-ए-आज़म साहब हर जगह ये फरमा रहे कि हमने तमाम मुतालबात पूरे कर दिए, क्योंकि ये मीरपुर के हकूक की जंग है जो अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी लड़ रही तो है। आज हम ये सवाल करने के लिए आए हैं चौक शहीदा में अपने वज़ीर-ए-आज़म साहब से ही कि आप ये बताएंगे मीरपुर का जो 15 नवंबर को आपने ये कहना था जी कि मीरपुर का एयरपोर्ट फलानी जगह बन रहा है, वो किधर गया? मीरपुर की ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम कहाँ गई? जो यहाँ राठौर साहब, अगर आप में जान है, अगर आप बैरिस्टर सुल्तान महमूद के ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं तो आज मीरपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ऐलान कर मीरपुर के नाम पर यहाँ इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। मीरपुर के लोगों को ये नहीं चाहिए अभी तक कि तहसीलें बना दें। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा मीरपुर है और यही एहतजाज हो रहा है, और आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज मीरपुर के शहरियों को बड़े जोश और जज्बे के साथ निकलना चाहिए था इस एहतजाज में, क्योंकि ये मीरपुर के हकूक की जंग है जो अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी लड़ रही है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर यहाँ पर आए, लेकिन उन्होंने एक साबिक सदर के ख्वाबों को पूरा करने के लिए यहाँ पे आए, लेकिन वो ख्वाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का मीरपुर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी था। आज मैं कहता हूँ कि फैसल मुमताज़ राठौर साहब, अगर आप में जान है, अगर आप बैरिस्टर सुल्तान महमूद के ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं तो आज मीरपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ऐलान करके जाएं, ताकि मीरपुर के लोगों को पता चले कि बैरिस्टर साहब के ख्वाब को पूरा किया गया है। और इसके अलावा मीरपुर के अंदर ग्रेटर वाटर सप्लाई का जो सिस्टम है वो इंतहाई नाक़िस है। करोड़ों नहीं अरबों रुपए का खर्चा उस पर हो गया है। जिस तरह अरियाम पुल पे हो गया था, वहाँ पर भी वो खर्चा रुका हुआ है। उसको वो चाहिए था मीरपुर के लोगों को। मीरपुर के लोगों को ये नहीं चाहिए अभी तक कि तहसीलें बना दें और लोगों के जो है ना वो दूसरे जो और जो जिन हकूक़ का लोगों के साथ दूर दूर से तल्लक नहीं है। लोगों को खाने पीने के लिए चीज़ों की रियायत चाहिए, लोगों को बिजली की रियायत चाहिए। लोड शेडिंग में बैरिस्टर साहब ने अपने फैसल मुमताज़ राठौर ने आज तक नहीं ये ऐलान किया मीरपुर के अंदर आकर कि मीरपुर के लोगों ने मंगला डैम की कुर्बानी दी है, और इन लोगों के लिए नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए फ्री लोड शेडिंग होनी चाहिए। लेकिन आज तक फैसल मुमताज़ राठौर ने अभी तक ये ऐलान नहीं किया। मैं कहता हूँ कि ये नाअहल हुकूमत, ये बदमाश हुकूमत जो है ये हमारे ऊपर मुसल्लत है। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये जज्बात हैं। आए हम जॉइंट एक्शन कमेटी के कोर मेंबर साद अंसारी साहब से भी गुफ्तगू करते हैं और उनके ख्यालात भी जानते हैं। आए जी नाज़रीन, हमारे साथ जॉइंट एक्शन कमेटी के कोर मेंबर साद अंसारी एडवोकेट साहब भी मौजूद है। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म साहब इस दौरे पर है और उन्होंने ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम जो खाड़क के लिए है उसका ऐलान भी किया है, तो इनकी नज़र में और क्या मुतालबात हैं जो मीरपुर के हवाले से पूरे होने चाहिए थे और अभी तक नहीं हो सके, और उसी बेस पर इन्होंने जो है एहतजाज ये रिकॉर्ड करवा रहे हैं। ये तमाम तर तफसीलात हम इन्हीं से जानते हैं। जी साद अंसारी साहब। जी बहुत शुक्रिया। आज का ये एहतजाज बेसिकली चूँकि आज़ाद कश्मीर के इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म मीरपुर के दौरे पर हैं, तो ये एक याद दहानी है जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी मीरपुर की तरफ से कि जो हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने 4 अक्टूबर 2025 को जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ एक एग्रीमेंट किया था। वो एग्रीमेंट आज तक उसको 90 दिन गुजर गए, कई दिन मतलब उससे मुराद मैं कहना चाहता हूँ कि मज़ीद 3 माह का वक्त भी गुजर गया, लेकिन अभी तक किसी भी चीज़ पर ना मुकम्मल अमल दरामद हुआ, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म साहब हर जगह ये फरमा रहे कि हमने तमाम मुतालबात पूरे कर दिए, हमने जनाब जो चार्टर ऑफ डिमांड था उसको ख़त्म कर दिया, मुकम्मल कर दिया। तो आज हम ये सवाल करने के लिए आए हैं चौक शहीदा में अपने वज़ीर-ए-आज़म साहब से ही कि आप ये बताएंगे मीरपुर का जो 15 नवंबर को आपने ये कहना था जी कि मीरपुर का एयरपोर्ट फलानी जगह बन रहा है, वो किधर गया? मीरपुर की ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम कहाँ गई? जो यहाँ के जो ज़ैली कुंभा जात के लिए जो अलाटमेंट चिट्स थी, आप इस्तेकाक के नाम पर यहाँ इलेक्शन कैंपेन चला रहे, वो अभी तक कहाँ है? मीरपुर के लोगों का जो सबसे दरीना मसला था मंगला डैम की, जो लोगों की जो मुतासरीन है मंगला डैम के मुआवजा जात थे, वो कहाँ गए? और फिर इसके साथ साथ जो असल हमारा इस तहरीक का जो बुनियादी नुक्ता है कि ये जो असम्बली है ये ब्लैकमेल हो रही है 12 नशिस्तों के खात्मे का, कहाँ गया आपका वो कमीशन जिसने सारी चीज़ का तयन करना था? आज बल्कि हम ये समझते हैं कि उससे बढ़ के हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत जिन लोगों ने यहाँ आम निहत्ते लोगों पर फायर किया, जिन लोगों की वीडियोस मौजूद है, यानी साकम मजीद जैसे बदमाश जो है वो आज दंदनाते फिर रहे, और इन्हीं जमातों के अंदर जाके उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उनको वेलकम किया जा रहा है। तो ये ना सिर्फ हम मजम्मत कर रहे हैं बल्कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये याद दहानी है कि ये मीरपुर के एक्शन कमेटी और यहाँ के लोगों की तरफ से ये आप ये पैगाम लेके जाएं अब
کہ اب جو ہے نا وہ آپ کا پیچھا ہر جگہ کیا جائے گا, لوگ اب سڑکوں پر آ کے بات کریں گے. یہ جو آپ جگہ جگہ جا کے اعلانات کر رہے ہیں, کہیں آپ کہہ رہے ہیں جی کہ 23 کروڑ کا جناب میں نے اعلان کر دیا, کہیں اسپتال کے لیے 6 کروڑ, آپ کا اپنا جو محکمہ خزانہ ہے وہ کہہ رہا ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے. تو میں عوام الناس سے یہ کہنا چاہوں گا کہ حکمرانوں کی ان نثر بازیوں میں مت آئیے. اچھا سعد بھائی یہ بتائیے گا کہ کل ایک اعلان ہوا ہے کھاڑک کے مقام پر گریٹر واٹر اسکیم کے حوالے سے, تو اس سے پہلے بھی ایک حال کا بات گریٹر واٹر سپلائی جو ہے وہ وہاں پر بنی ہوئی ہے جو کہ غیر فعال ہے اور ابھی تک وہ مکمل نہیں ہو سکی. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے, یہ جو نیا اعلان ہے کیا یہ پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو یا یہ بھی اسی طرح بوگس ہی ہوتا ہے؟ سر یہ الیکشن کی ان کی تاریخ ہے اس نظام کی کہ جب بھی الیکشن آتا ہے تو یہ بڑے بڑے اعلانات کرتے ہیں. ابھی گزشتہ دن ایک ہمارے سابق وزیر صاحب نے کہا کہ وہ سوئی گیس میرپور میں لے کے آ رہے ہیں, اور اگلے دن ہمیں پتہ چلا کہ سوئی نادرن جو کمپنی ہے اس نے جو کمرشل اور گھریلو صارفین کے جو نئے کنیکشن ہیں ان پر پابندی لگائی ہوئی ہے. تو یہ آپ فراڈ نہیں کر سکتے, یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اور اس طرح کھاڑے کی آپ نے بات کی ہے, یہ سب فراڈ ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, یہ گارنٹی کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ ان حکمرانوں کی حالت یہ ہوگی ہے, یہ اتنے بار بار وعدے کر کے جھوٹ بول کے آج یہ حکمران اگر کعبے کی چھت پہ جا کے یہ کہیں کہ ہم یہ کریں گے تو آزاد کشمیر کی اور اوورسیز کی جو ہماری عوام ہے وہ ان پر اب یقین نہیں کر رہی, قطعاً یقین نہیں کر رہی. ہم یہ تیاری کر رہے ہیں, ہماری طرف سے واضح 31 مئی تک جو ڈیڈ لائن موجود ہے. اگر حکومت واقعی سنجیدہ ہے تو وہ تمام چارٹر آف ڈیمانڈ 12 نشستیں آئینی و انتخابی اصلاحات کو عمل درآمد کرتے ہوئے ان چیزوں کو آگے بڑھائے, ورنہ با اختیار اسمبلی کی جدوجہد کے لیے 9 جون سے لانگ مارچ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا, اور پھر ہم مظفر آباد اسمبلی کے باہر آ کے پرامن دھرنا دے کے بیٹھیں گے. ہم مہینے کی لحاظ سے تیاری کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ کہیں گے کہ بھرپور تیاری کریں اور اس حکمران ٹولے کے اس کا تعاقب کریں, اس جدوجہد کا ساتھ دیں, اور اسی طرح اکٹھے ہو کے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھتے رہیں. جی بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ مکمل تفصیلی گفتگو آپ نے سنی ہے, اور اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا عوام اس وقت حق پر ہے, کیا وزیر اعظم آزاد کشمیر ان کے تمام تر حقوق پر کام کر رہے ہیں یا نہیں. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے, اور کمنٹ سیکشن میں اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا. ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے مجھے دے اجازت. اللہ حافظ.